प्यार में अपना जान भी कुर्बानी कर सकता है। न हिंदू, न मुसलमान, न डोम, न दुसाद नहीं देखा जाता प्यार में। हाँ, ये जरूरी है कि जान से मार दीजिएगा किसी को? ऐसा होता है? मारना साथ तो दोनों लड़का लड़की दोनों को मार देता साथ में। अच्छा, दोनों को मार देता? हाँ, मतलब बेटी के घूमे ला छोड़ देते या बेटा के जगह के धो देते। मालूम अगर होता अंजाम मोहब्बत का, न दिल ही दिया होता, न प्यार किया होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज और मैं हूं सलमान सागर। इस वक्त मैं सीतामढ़ी मेहसौल रेलवे गुमती और अनघट्टा के चौरी में हूं। जी हाँ, मेहसौल रेलवे गुमती और अनघट्टा के चौर में हूं। यहाँ पर बिखरे पड़े खून के निशान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खून के ये निशान है। जहां पर उस दलित युवक को जबा किया गया है, यहाँ पर चाकू के निशान है और ये खून के धब्बे पड़े हुए हैं। इसी गांव अनघट्टा के इलाके से एक युवक है जिसके बारे में बताया जाता है कि 2 महीने पहले उसके गांव में एक पंचायत हुई थी और उस युवक को थ्रेट किया गया था कि तुम फलाने की लड़की से प्यार करना, प्रेम करना, इश्क करना, मोहब्बत करना छोड़ दो वरना तुम्हारा दर्दनाक अंजाम होगा। और आज जो बीती रात है, इस रात में उस युवक को गले से उतार कर उसकी बेदर्दी से उसकी हत्या करके उसके जिस्म पर कई सारे चाकू से वार करके सामने रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पर ले जाकर के फेंक दिया जाता है। फिर बाद में ट्रेन आती है, ट्रेन से वो कट जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कभी भी अपने कत्ल के पीछे अपना सबूत छोड़ ही जाता है और पता लगाने वाले लगा लेते हैं। बस सामने ये गांव है, यहाँ इस तरफ जो पेड़ नजर आ रहे हैं उस तरफ अनघट्टा गांव है और यहाँ देखिए आप, यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी खून के निशान हैं। जब उस युवक को घसीट कर पहले उसकी हत्या की गई, उसके सीने में यहाँ कई सारे चाकुओं के निशान हैं जो उसके गर्दन कटे हुए हैं, बिल्कुल आधा से ज्यादा गर्दन उसके उतार दिए गए हैं। फिर उसके बाद उसके सीने पर कई सारे चाकुओं के निशान। लगता है कि मारने वाले ने अपनी पूरी जिंदगी अपना पूरा जोर आजमाइश कर दिया था। मैं समझता हूं कि मारने वाला चाहे जो कोई भी है वो किसी एक आदमी से तो था नहीं, उसने कई लोगों के साथ मिलकर के इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है। हत्या करने के बाद उस व्यक्ति के लाश को ला करके घसीटते हुए, जब व्यक्ति को घसीटा गया इसी एरिया से जिस खेत में मारा गया है, मैंने वो दिखलाया है, वहां पे जबा किया। वो चीज मुझे लोगों ने लाकर दिखलाया कि देखिए यहाँ भी खून के निशान है। जब उसे घसीटते हुए लाया गया और उसकी हत्या को ये प्रयास दिया गया कि लोग ये समझ ले कि वो ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई है, लेकिन कातिल ऐसा यहाँ भी लाके रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पहले झाड़ी में उसके लाश को छुपाने की कोशिश की गई। ये पूरा भंगड़िया का जो पेड़ है ये पूरा गिरा हुआ है और इस तरीके से प्रयास किया गया कि उसे मार करके और छिपा दिया जाए। फिर उसने सोचा कि क्यों नहीं, चलो ट्रेन के ट्रैक पर लाके रख देते हैं ताकि लोगों को लगेगा कि ट्रेन से कटने से उसकी मौत हो गई है। लेकिन गुस्से में चलाया गया चाकू का हर वार चीख चीख कर ये गवाही दे रहा था कि उसकी हत्या हुई है। लाश को मैं दिखला नहीं सकता हूं, लाश वहां रखी हुई है। और अरे कोई ड्राइवर है, ड्राइवर है इसमें क्या करना? वो गाड़ी को निकाल के तो न्याय कर दिया एम्बुलेंस से। जाइए, सुनिए ना, इससे खुलेगा ये पत्रका से, इससे पत्रकार वाला से जाइए। मेरी गाड़ी वहां लगी हुई है, जा रहा है। देखिए तो आप देख सकते हैं खून के निशान, दूर से दिखाना, दूर से खून के निशान यहाँ पड़े हुए हैं। मामला क्या है, घटना के बारे में कोई जानकारी देगा? पहली बात कि ट्रैक से उतर जाओ, रेल ट्रैक से उतर जाओ, सारे लोग रेल से नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए। तो यहाँ पे नीचे आइए। तो ये मेहसौल का एरिया है, मेहसौल। हाँ, ये मेहसौल का एरिया है। बताया जाता है कि सीतामढ़ी के हुसैना और अनघट्टा गुमती जो है, रेलवे गुमती है, अनघट्टा के रहने वाले ये दलित युवक थे। रेलवे लाइन से उतर जाइए सब आदमी, सब उतरो वहां से, सब उतरो वहां से। तो बताया ये जाता है कि सीतामढ़ी के हुसैना और मेहसौल के बीच में अनघट्टा रेलवे गुमती है
इसी अमघट्टा का रहने वाला दलित समाज का एक युवक था जिसका नाम धीरज कुमार है। वो 25 से 26 वर्ष का था। 18 से 19 वर्ष का था। 2 महीने पहले गांव में एक पंचायत हुई थी। दूसरे जात के लड़की से वो प्यार करता था, ऐसा लोग बताते हैं। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। क्या मामला है बताइए सर। देखिए वो लोग जैसे आपका क्या नाम? मेरा नाम पहले अजीत कुमार हुआ। हम लोग दलित जात से ठहर रहे हैं। वो लोग जैसे कि यादव है और जैसे कि हमको सामने पंचायती हुआ था तो बोला कि इसको संभालो। कितना दिन पहले पंचायत हुआ? लगभग 2 महीना पहले हुआ था। रूम में 4 ही आदमी हम लोग बैठे थे। कौन कौन बैठे? हम थे, मनोज था और लक्ष्मी राय था और शत्रुघ्न राय था। अच्छा ठीक। और उसको बाद में बोला तुम इसको संभालो, हमको भतीजा लगता है। तो हमको ठीक है सर, इसको अभी जिम्मेवारी आ गया तो हम समझेंगे। क्या हुआ था कि पंचायत हुई थी? पंचायत हुआ था, लड़का लड़की का मैटर था। उससे भतीजी उसको लगेगा जो उससे बात कर रहे थे। लड़की का नाम रूबी शायद है, पिंका। अच्छा फिर? तो उसको बाद में हमको बोला से समझाओ तो हम बोले कि इसको बाद गलती नहीं करेगा, गलती करेगा तो हमको कहिएगा। और उसी को बस 2 महीने बाद ही काइंड कर दिया। आज से पहले 4 दिन हमको पहले कॉल किया था उसे, तुम संभालो इसको। हम बोले पहले भी कॉल किया था जी। कौन कॉल किया था? मनोज किया था। मनोज कौन है लड़की का? कोई नहीं है, वो सब यादव लोग है। तो आप लोगों ने बच्चे को समझाने की कोशिश नहीं की? हम किए, बहुत किए। उसके बाद कोई गलती नहीं। जैसे कि रास्ते बरियाती था तो उसको जैसे कि बोला रात में हत्या कैसे हो गई? रात में जैसे घर पर सोता हुआ था, बरियाती था, देखने निकला ना सर, तो उसको बुला कर लिया इधर वो लोग। क्या घर में कोई बुलाने गया था क्या? हम नहीं, जैसे सब कोई रोड पर हम लोग बाहर निकले थे ना देखने के लिए, तो सब गांव में 4 बरियाती थे तो निकले। उसको बाद में चले आया देखने। और देखने के माना ये लोग पकड़ के अकेले में हम लोग चले आए। अब पता नहीं वो लड़का के ले गया पकड़ कर। तो हो सकता है कि किसी दूसरे ने भी हत्या कर दी हो? नहीं, हमको सामने पंचायती हुआ, पूछ लिया गांव में किसी से पता नहीं। ओकरा छोड़ के दूसरा हत्या नहीं किया, वही से हत्या किया। टारगेट पर अकेले ले रहा। तो 2 महीना पहले दिया था। अच्छा 4 दिन पहले क्या बोला? 4 दिन पहले बोला से जैसे कि ये लड़का के तरह सुधार कर रहा था। हम बोले कहाँ कुछ कर रहा। और उसको बाद में जब ये बोला तो ना होता तो तुझे समझ आएगा, जैसे कि जान से जाल जातो। ये बोला लक्ष्मी राय। लक्ष्मी राय कौन है लड़की का? वही भाई लगेंगे शायद। लड़की के पिता और भाई ने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला। तो इट मीन्स कि लड़की के पिता और भाइयों ने उन लोगों को खड़ा किया था अपनी तरफ से? क्या अपने तरफ से उस लोग हो सकता है। तो अच्छा ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है किसी दूसरे वजह से उसकी हत्या हो गई। नहीं, धमकी भी मिला हुआ था। हम लोग जैसे कि बैकवर्ड से पढ़ते हैं तो वो लोग धमकी भी दिया हुआ था, घर पर चढ़ के भी बोला हुआ था। लगता है कि अच्छा इस लड़के के साथ घर में कौन कौन है? लड़की का, लड़के के पास लड़का का मम्मी है, पापा है, भाई है। क्या करते हैं बाबा? वो मजदूर है। वो सब गया पटना काम कर रहा है अभी। पटना काम कर रहा है। उनका बड़ा भाई, उनका पिताजी अभी पटना में है। और लड़का क्या करता था? वो मजदूर है सर, मजदूर है। तो अभी लड़की के माता पिता कहाँ है? माता पिता जैसे बाप भाग चुके हैं, मतारी था तो उसको थाना पर ले गए। अच्छा बाप पिता भाग गए, माँ थी तो माँ को पुलिस पकड़ के ले गए। और वो जो था जो लक्ष्मी राज जिसने तो उसका पत्नी का भी ले गया, वो भी भाग गया। मनोज के घर अब कोई नहीं है। सब खाली उसको पत्नी का पुलिस ले गया, बाकी सब। अगर नहीं किया हुआ रहता है तो भागा। अगर नहीं आप गलत किए तो भागे क्यों घर छोड़कर? अपने से भाग गया कि आप लोग को देख के भाग गया? नहीं, अपने से भागा हुआ है। पूरा गांव के आदमी आया। लाश में कहाँ चाकू का निशान है? चाकू सीना पर मारा हुआ, पहले से गर्दन रहता हुआ सीना पर मारा हुआ है। मेरे पास वीडियो भी है। हाँ, वीडियो बनाया, लाश का लेगा पोस्टमार्टम के लिए। मेरे पास वीडियो है मोबाइल में। हमने भी लिया है। मैं उसको लाइव टेलीकास्ट में दिखा नहीं सकता हूँ। बांध के रखा था ट्रैक पे बांध के रखा हुआ, तो वहाँ पे कट गया पूरा। वो देखिए ना, वहाँ आगे है। जाली से बांधा हुआ था। तो ये हाल है, एक दलित युवक को प्यार करना भारी पड़ गया है। जी हाँ, उसके कत्ल को अंजाम दे दिया गया है। एक दलित युवक को 2 महीने पहले उसके कुछ परिजन, उसके कुछ रिश्तेदार बुलाते हैं और उस युवक के रिश्तेदारों को धमकी देते हैं। कहते हैं कि तुम अपने बच्चे को समझा लो, तुम अपने बच्चे को बताओ कि उसे प्यार नहीं करना है। वो अगर प्यार करेगा तो उसका अंजाम दर्दनाक होगा। वो अगर मोहब्बत करेगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बस सरसरी निगाह से निकालते यहाँ पर चल निकल उधर भी चलो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इर्द गिर्द में मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे गोश्त के टुकड़े पड़े हुए हैं, खून के छींटे पड़े हुए हैं। जिस मच्छर जाली से बांधा गया था उसे वो मच्छर जाली यहाँ पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, दूर से दिखाएंगे वहीं से। यहाँ पर जो मच्छर जाली पड़ी हुई है, ये मच्छर जाली घर में तो मच्छर जाली है उसके घर की। हाँ, उस घर में रहता है। हाँ, वही घर का लाठी। चलो हटो यहाँ से। ट्रैक से हटो, ट्रेन आ रही है। ट्रैक से हटो। रे हट रे अच्छा सब रे हटेगा वहां से रे। हट वहां से। तो ये हालात है
अमघट्टा के एक दलित युवक की मौत हुई है। उसे मारकर, अगर हम उसके परिजनों की माने तो उसे मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। जी हाँ, ये हाल है। दलित समाज का, दलित समझ, हाँ दलित समाज का हम लोग का इतना ये लोग कर रहा है। हम बात करते हैं। चाचा, आप यहाँ पर भैंसी चराने आते हैं? भैंसी चरा बची घर पर उसरा पर या तो हम ना कुछ कही छी आगे, ये बढ़ाई छी यहाँ सब। तो समझिए, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिसका पुत्र चला गया, जिसका भाई चला गया, जिसका समाज चला गया, क्या प्रेम प्रसंग किसी के साथ होना इतना बड़ा अपराध हो जाता है कि आप उसे मौत के घाट उतार दीजिए? क्या आप किसी की हत्या करके खुद को फंसा लीजिए? सामने आप देख सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक है और ये एक A&M कॉलेज है। जी हाँ, ये A&M कॉलेज है। सामने मेहसौल है, इस तरफ अमघट्टा है और ये मेहसौल अमघट्टा का ये रेल ट्रैक है, ये बीच का जगह है। यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। हम और भी लोगों से बात करते हैं, समझते हैं ये क्या हुआ। चाची, यहाँ पर अहाँ सब भैंस बैल चारे आवे छे की? अच्छा, इधर इधर आते हैं। तो किसी की हत्या कर देना क्या सही होता है? ना कके ना कर लेती हत्या अगर कोई किसी से प्रेम कर लेगा तो क्या उसका हत्या होना चाहिए? ना हत्या उसका समझाएगा, नहीं मानेगा तो केस करेगा, मुकदमा करेगा, उसको जेल भेजेगा। हाँ? किसी का हत्या करना, सुनो ना, बोल। अच्छा, किसी का जान मार देना मुनासिब है? ना, नहीं, जान मार देना नहीं। कोई अगर किसी के साथ प्रेम करता है, मोहब्बत करता है तो जाके केस करेगा। केस करेगा, नहीं तो शादी करा देगा। मार देगा क्यों? मार देगा क्यों? यहाँ कहाँ का ही नियम है? प्यार जब हो रहा है लड़का लड़की के, तो शादी करा दो। उसको गार्जियन के बोला, उसको गार्जियन के बोला, दोनों को मिला के शादी ब्याह करा दीजिए। कैसे जान मार देगा किसी का? कहता है कि जात नहीं मिलता था इसलिए। नहीं, जात नहीं मिलता था। जात थोड़ू देखा जाता है प्यार में। प्यार में तो अपना जान भी कुर्बानी कर सकता है ना। हाँ, प्यार में अपना जान भी कुर्बानी कर सकता है। न हिंदू, नहीं मुसलमान, न डोम, न दुसाद नहीं देखा जाता प्यार में। हाँ, जब मोहब्बत मिल गया तो करा दो शादी। इसका ही मतलब थोड़ी ना कि जान से मार देगा। दिल मिल जाता तो कोई भी सब शादी कर लेता है। ये जरूरी है कि जान से मार दीजिएगा किसी को? ऐसा होता है? अगर नहीं मंजूर है तो केस कर दीजिए। केस क्यों करेंगे? शादी करवा देंगे। नहीं मंजूर है तो केस कर दीजिए। मारना था तो दोनों लड़का लड़की दोनों को मार देता साथ में। अच्छा, दोनों को मार देता। हाँ, केस करने के बात बता रहे हो तो वो बोल रहा है क्या केस कर, हम लोग अगर केस कर देंगे अभी तो वो क्या सोचेगा कि वो पैसा वाला दार आदमी है, वो पैसा देगा थाना पे, कंप्रोमाइज करके तुरंत आ जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बीच में फंस जाएंगे। अभी हम लोग बोलेंगे तो कल को ना हमको सके भी फंसा सकता है। हम लोग उसको सामने में कुछ नहीं है। क्या किसी का हत्या करना जायज है? बोलिए। हत्या करना जायज है? जायज हत्या करके केना जायज होता है? हत्या करे तो दोनों आदमी के कर। अच्छा, हत्या कर दोनों के कर। हाँ, बेटी के छोड़ दिया मतलब बेटी के घूमे ला छोड़ देते या बेटा के जगह के धो देते। ऐसा ना हो सके। घर पर चल। तो हालात बेहद बुरे हैं सीतामढ़ी के अमघट्टा का। क्या नाम है लगेगा? धीरज कुमार क्या पासवान है? धीरज कुमार पासवान की दर्दनाक हत्या हुई है। अरे छोड़िए, और लड़की किसी दूसरे समाज की बताई जाती है। और यहाँ पर धीरज की लाश थी, छत लाश थी। मैं लाश को नहीं दिखा पाया क्योंकि खून जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट में हम लोग नहीं दिखा पाते हैं। खून दिखाने से हमारा चैनल सस्पेंड हो जाता है, तो उसमें कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक है। मैं समझता हूँ कि सीतामढ़ी एसपी साहब को चाहिए, डीएसपी साहब को चाहिए कि तुरंत जो लोग भी आरोपी बनाए गए हैं उन्हें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। इस केस की तफ्तीश की जाए कि धीरज मैं सीतामढ़ी के एसपी साहब से पुनः गुजारिश करूं, नाम दिया गया है, उन तमाम नामजद अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए। ये पता किया जाए कि धीरज की हत्या में कितने लोगों का हाथ था। धीरज को ला करके
पटक करके उसे जबा करना, उसके सीने में कई सारे चाकू उतारना और फिर उसके लाश को लाकर घसीटते हुए रेलवे ट्रैक पे डालना किसी एक दो लोगों का काम तो बिल्कुल नहीं है, कम से कम इसमें आधे दर्जन लोग शामिल हो सकते हैं। मैं समझता हूं, ये लोग बताते हैं कि कल देर रात अमगट्टा में 4 शादियां थी, उन शादियों को लोग देखने में लगे थे। इधर 2 महीने पहले जिस धीरज के साथ पंचायत हुई थी, जिस धीरज पर पंचायती बैठी थी, उस धीरज को लेकर के 4 दिन पहले भी धमकी दी गई और फिर 4 दिन के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने दोस्त, अपने परम मित्र या फिर अपने किसी भी निकटतम रिश्तेदार तक भी किसी भी तरह का कोई भरोसा मत करिए। नहीं हो, जान का बदला जान ले लेगा बस। जान का बदला जान लेने की बात हो रही है। तो फिर से एक शेर कि अंजाम मालूम अगर होता, अंजाम मोहब्बत का, न दिल ही दिया होता, न प्यार किया होता। आज धीरज पासवान को मोहब्बत का अंजाम ये मिला कि उसे काल के गाल में समा दिया गया है, उसकी निर्मम हत्या की गई है। उसे मारने के बाद जब रेलवे ट्रैक पर फेंका गया तो उसका गर्दन अलग हो गया, ये पेट कट के अलग हो गया, पैर कट के अलग हो गए और उसके सारे जिस्म के गोश्त लोथड़े बन करके पूरे रेलवे ट्रैक पर छिटे हुए हैं। मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। मामला बेहद दर्दनाक है। धीरज कितना भाई था? 3 भाई था। बड़ा है छोटा था? छोटा सा। इसकी शादी हुई थी या कौन? नहीं, शादी नहीं हुआ था। बाकी भाइयों की शादी हो गई थी? एक के हुई थी। भाई क्या है? कहाँ है अभी इसके पिता? पिता बड़ भाई अभी गए हुए बाहर में है, पंजाब में है। छोटा भाई है, उससे छोटा है जो मम्मी या भाभी है। सीतामढ़ी मैसौल हुसैना रेलवे अमगट्टा गुमटी से द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज का सीधे ये लाइव ब्रॉडकास्ट है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो हमारे इस न्यूज को अभी कभी शेयर कर दीजिए और हमारे पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए। यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे अरवाज सलीम, असद, सरोज एवं विनोद सिंह राजपूत काम कर। धन्यवाद।